नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में। आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मई को। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। 25 मई को इस सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इस सेरेमनी के पहले फेज में टोटल 131 अप्रूव्ड अवार्ड्स में से 66 लोगों को सम्मानित किया गया। बाकी बचे हुए लोगों को दूसरे फेज में अवार्ड दिए जाएंगे। आपको याद होगा कि इन नामों की घोषणा गणतंत्र दिवस पर ही कर दी गई थी। ये हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। इस साल 131 लोगों को चुना गया है, जिनमें 19 महिलाएं हैं। इसमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिया जा रहा है। एक और खास बात, केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसे ध्यान से पढ़िएगा। संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कितने सांसदों को सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 सांसदों को। अगर इसको देखें तो 12 सांसदों और 4 संसदीय समितियों को संसद रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। 24 मई को इसके विजेताओं के नाम अनाउंस हुए हैं। इन 12 सांसदों में 10 लोकसभा से है और 2 राज्यसभा से है। इंडिविजुअल कैटेगरी में 4 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है, जिनमें यूपी से जगदंबिका पाल, राजस्थान से पीपी चौधरी, झारखंड से निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र से श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में 6 लोकसभा सांसद और राज्यसभा से मेधा विश्रम कुलकर्णी और नरहरि अमीन को चुना गया है। जिन 4 समितियों को अवार्ड मिला है उनमें कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास और कोयला एवं खान समिति शामिल है। ये अवार्ड संसद में अच्छा परफॉर्मेंस देने वालों को प्राइम पॉइंट फाउंडेशन देता है, जिसकी शुरुआत 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। असम विधानसभा में कौन सा विधेयक पेश किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। तो क्या हुआ है कि असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। 25 मई को यह बिल पेश हुआ और 27 को इस पर चर्चा होनी है। जैसे ही यह बिल पास होगा, असम भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ये कर चुके हैं। इस बिल का मेन फोकस है अलग अलग पर्सनल लॉ को खत्म करके सबके लिए एक कानून बनाना। इसमें पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को बराबर अधिकार देने की बात कही गई है। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। इसे संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने पेश किया था। चलिए अब अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में विलुप्त माने जाने वाला इजिप्शियन वल्चर किस राज्य में पाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो बात यह है कि मध्य प्रदेश के चंदेरी में एक विलुप्त प्राय इजिप्शियन वल्चर, जिसे हम सफेद गिद्ध भी कहते हैं, वो दिखाई दिया है। चंदेरी वन विभाग 22 से 24 मई तक गिद्धों की काउंटिंग कर रहा था। उसी दौरान 45 नॉर्मल गिद्धों के साथ ये दुर्लभ पक्षी भी दिखा। IUCN ने इसे विलुप्त पक्षियों की लिस्ट में डाला हुआ था। इसे प्रकृति का सफाई करनी भी कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण साफ रखता है। इसका चंदेरी में मिलना ये बताता है कि वहां का इकोसिस्टम अभी भी इनके लिए काफी सूटेबल है। ये सफेद रंग का होता है और इसका चेहरा पीला होता है। अब आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई 2026 को किस शहर में आयोजित होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो देखिए, नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। 26 मई को यह मीटिंग तय की गई है। क्वाड बेसिकली 4 देशों का एक ग्रुप है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के मार्को रूबियो आ रहे हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इसका मेन टारगेट हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। वैसे इस क्वाड का आइडिया 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। स्पोर्ट्स सेक्शन से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24H एशिया एंड ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत के अमर सिंह देवांडा ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। इसको अगर देखें तो अल्ट्रा रनर्स 24H रनिंग चैंपियनशिप में भारत ने कमाल करते हुए गोल्ड जीत लिया है। यह टूर्नामेंट 23 और 24 मई को जापान के हिरोसाकी सिटी में हुआ था।
इसमें भारत के अमर सिंह देवांडा ने 24 घंटे लगातार दौड़कर 2842.88 किलोमीटर की दूरी तय की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा भारत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीते हैं। महिला टीम ने भी 666.722 किलोमीटर दौड़कर ब्रॉन्ज जीता है। इस चैंपियनशिप में 9 देशों के 81 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें बेसिकली इंसान की एंड्योरेंस और लगातार दौड़ने की क्षमता चेक की जाती है। शेनजो 23 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। तो हुआ कुछ यूं है कि चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम शेनजो 23 है और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें हांगकांग का पहला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। यह 1 साल का मिशन है। इसमें जू यांगजू मिशन कमांडर हैं और जांग जीवान और लाई कायिंग क्रू मेंबर्स हैं। इसे 25 मई को उत्तर पश्चिमी चीन के ज्यूक्वान सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब चीन 2030 से पहले चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। अगर इस खबर पर नजर डालें तो फुटबॉल की दुनिया से बड़ी अपडेट है कि लियोनेल मेसी अब ऑफिशियल तौर पर अरबपति बन गए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ऐसा करने वाले वो इतिहास के सिर्फ दूसरे फुटबॉलर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि $1 अरब की यह नेटवर्थ सिर्फ उनकी सैलरी से नहीं बल्कि एंडोर्समेंट, इन्वेस्टमेंट और अलग अलग बिजनेस से आई है। इंटर मायामी के लिए खेलने वाले मेसी के लिए यह एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राघव चड्ढा। तो देखिए, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन किया, जिसके बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है। ये एक युवा सांसद के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण संसदीय जिम्मेदारी है। ये जो याचिका समिति होती है, इसका काम होता है नागरिकों द्वारा दी गई याचिकाओं, शिकायतों और नीतिगत मामलों की जांच करना और उन्हें संसद के ध्यान में लाना। यूनेस्को ने किस किले की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ किला। तो अगर इस अपडेट को देखें तो यूनेस्को ने एक सर्वे किया और राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार की मान्यता दे दी है। पहले नंबर पर चीन की दीवार है, ये तो आप जानते ही है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। यह किला राजस्थान के राजसमंद जिले में है और अरावली की पहाड़ियों के बीच बना है। इसे मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने 1443 से 1458 के बीच बनवाया था। इसके मेन आर्किटेक्ट मंडन थे। यह अपनी मजबूती और डिजाइन के लिए इतना फेमस है कि इसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें रिवाइज जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।